दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम विभू। आज हम करवाएंगे आपको रीजनिंग कैलेंडर। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है कैलेंडर, तो उसके सवाल लिए गए हैं कुछ। यदि पहला सवाल है, यदि विभू का जन्म सोमवार को हुआ है और वर्ष हर्ष का जन्म 700 दिन पहले हुआ हो, तब बताइए कि हर्ष का जन्म किस दिन हुआ था। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए आपको कि इतने दिन पहले हुआ है या इतने दिन बाद हुआ है, ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, सॉल्यूशन जितने दिन दे रखे हैं ना आपको, उसे जैसे 700 दिन दे रखे हैं आपको, तो उसे हम डिवाइड हमेशा 7 से ही करना है। ठीक है, हर बार 7 से ही डिवाइड करना, लेकिन जो दिन दे रखे हुए अंदर लिखे जाएंगे में डिवाइड होंगे। अब 7 से डिवाइड कर दो, 7 ही कम 7 जीरो, ये 2 जीरो नीचे उतारी, ये यहाँ उतारेगी, यानी देखा जाए तो शेष क्या है, शेषफल ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0 0। तो जब भी 0 0 आ जाए, इसका मतलब शेष 0 0 आ जाए, इसका कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, इसका मतलब है शेष का। यदि शेष 0 0 हो, यानी शेष कुछ ना बचा हो, तो वही दिन हो जा जो दिन पहले वाले का था। तो यानी चाहे फिर इसका मतलब नहीं रहता कि पहले हुआ जन्म या बाद में हुआ, इसका मतलब नहीं। यदि रिमाइंडर 0 है तो हर्ष का भी दिन कौन सा होगा, पैदा होने का, यानी जन्म, हर्ष का जन्म वो भी सोमवार को हुआ होगा, सोमवार। ठीक, यदि पहले की जगह यहाँ बाद लिखा होता तब भी ये सोमवार ही होता। यदि इसी सवाल में ऐसा कर दिया जाए, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद हम दिन बदल के देखेंगे कि और कुछ। देखो जैसा 700 दिन की बदल, अब यहाँ कर दो कुछ भी, ये 540 दिन। ठीक है, अब देखेंगे, और यहाँ पहले ही रहने दो, चलो दोबारा देखेंगे। अब इस सवाल पर गए, अब ये हटा, ये तो हमें बताना कि किस दिन हुआ। देखो, यदि विभू का जन्म सोमवार को हुआ है और हर्ष का जन्म 540 दिन पहले हुआ हो, तब बताइए कि हर्ष का जन्म किस दिन हुआ है। तो अभी बताया था आपको 7 से तो हमेशा डिवाइड करनी है, और 540 वो अंदर लिखना। अब डिवाइड करो, 7 6 42, 7 49 56, 7 49, यानी कि 49 49, कितने बचे, 5 जीरो उतारी 5। अब फिर 7 49 डिवाइड 1 बचा। अब देखो, अब हमारा शेष क्या आया, अब हमारा शेष आया 1। अब देखो, ये जो दिन दे रखा, दिन ये जो दिन दे रखा सोमवार, ठीक है, सोमवार। अब ये 1 लिख दो यहाँ से, लेकिन यहाँ ये प्लस होगा या माइनस होगा वो क्या पता होगा, वो यहाँ से पता चलेगा। यदि यहाँ लिखा हुआ पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, पहले का मतलब माइनस। अगर यहाँ लिखा हुआ होता बाद, ऐसे बाद लिखा होता, तो तब हम क्या करते, प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, सोमवार -1, यानी सोमवार से एक दिन कम करना। तो यानी कि सोमवार से एक दिन पहले कौन सा दिन आया होगा, सभी को पता आपको, रविवार। तो सही जवाब क्या हुआ, हर्ष का जन्म रविवार को हुआ होगा इस सवाल के अनुसार। अगर यही हम क्या करें, बाद लिख दें, यदि हम यहाँ बाद लिख दें, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाओ, अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ प्लस। तो जो रिमाइंडर आया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस। तो जो दिन दे रखा उसमें एक प्लस करा, तो क्या हो गया, मंगलवार। तो हमने सीख लिया, देखो एक ही सवाल से हमने 3 सवाल सीख लिए। ठीक है,
तो अब करते हैं हम दूसरा सवाल। यदि किसी वर्ष की 10 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष की 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो हमें 10 जनवरी को कौन सा दिन दे रखा? 10 जनवरी को 10 जनवरी को हमें दे रखा मंगलवार। मंगलवार। अब हमें बताना क्या है? 30 जनवरी का 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, 30 में से 10 माइनस कर दो। 30 में से 10 माइनस करे कितना बचा? 30 माइनस 10 बराबर कितना बचा? यहाँ बचा आपके पास 20। अब इस 20 को क्या करना आपको? डिवाइड करना किस तक? 7 तक। तो 7 तक डिवाइड करा इसे, 7 दूनी 14, बचे 6, ठीक है। 6 बच रही। तो अब आप क्या करो, ये मंगलवार है ना, इसमें इस मंगलवार में क्या करो, ये दिन बताने के लिए ये 6 आपको प्लस करने पड़ेंगे। प्लस क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि 10 जनवरी से हमें कहाँ जाना? 31 जनवरी 30 जनवरी तक। तो 30 जनवरी आने वाली ना, मतलब भविष्य की बात है। तो जब भी भविष्य की बात होगी ना तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले की भूतकाल की बात होती तो माइनस करना पड़ता है, रिमाइंडर। अब देखो मंगलवार में 6 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार। तो 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा? सोमवार। अब देखो ये हमारा क्या है, तीसरा सवाल। इसमें क्या पूछा गया है हमसे? यदि किसी वर्ष 10 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष की 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो क्या करना आपको, पहले ये देखो कि जनवरी के महीने में कितने दिन शेष बच रहे। अब जनवरी का महीना 30 का हो, है ना। अब उसमें तो हम 10, गलत, जनवरी का महीना 31 तारीख का हो, ठीक है। उसमें तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10, ठीक है। कितने बचे हमारे पास? 31 में तो 10 गए, 21। और फरवरी के कितने दिन है हमारे पास? 15। दोनों को क्या करो, प्लस, ठीक है। अब कर दो 5 रेख 6, 2 रेख 3। अब हम क्या करेंगे इसे, ये जो हमारे पास 36 आया, हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे 7। 7 पंजे 35। कितना बचा? एक शेष बचा। ये जो शेष बचा है इसे ही आपको या तो प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े। अब देखो पहले क्या, 10 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष की 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? अब देखो जो हमसे पूछा गया वो क्या है, भविष्य की बात है, यानी 15 फरवरी का बताना कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भविष्य की बात होगी तो ये रिमाइंडर आपको प्लस करना पड़ेगा उस दिन में। तो ये है रविवार, इसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार के बाद अगला दिन सोमवार। तो इसका जवाब क्या हुआ? सोमवार। तो दोस्तों अभी करते हैं तीसरा सवाल, तीसरा चौथा। तो आइए दोस्तों एक सवाल और। यदि किसी साधारण वर्ष की 1 जनवरी को शनिवार है तो उसी वर्ष की 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो पहले इसका हम क्या करते हैं, बेसिक देखते हैं। बेसिक, पहले हम क्या देखेंगे, इसका बेसिक, उसके बाद देखेंगे इसकी ट्रिक, ठीक है। तो बेसिक देखते हैं पहले। यदि किसी साधारण वर्ष की 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 तारीख का बताना। 1 जनवरी, 1 जनवरी का कौन सा दिन है? शनिवार। और पूछा गया है हमसे 31 दिसंबर का।
यदि 1 जनवरी का शनिवार तो 31 दिसंबर का कौन सा दिन होगा। अब देखो जनवरी के पास कितने दिन शेष बच रही। जनवरी 31 तारीख की हो, उसमें तो 1 जनवरी का दिन बता दिया इन्हें, यदि 1 माइनस कर दो कितने बचे 30। उसके बाद क्या आया, जनवरी के बाद आपका फरवरी, ये तो है जनवरी के बाद। अब आया फरवरी, फरवरी में कितने दिन है हमारे पास, क्योंकि क्या लिख रखा है साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में कितने हो 28। उसके बाद मार्च, मार्च में कितने हो, मार्च में 31। अप्रैल में कितने होंगे 30। मई में कितने होंगे 31। जून में कितने होंगे, जून में हमारे पास होंगे 30। जुलाई में कितने होंगे हमारे पास 31। अगस्त में कितने होंगे हमारे पास 31। सितंबर में कितने होंगे 30। अक्टूबर में कितने होंगे 31। नवंबर में कितने होंगे 30 दिन। दिसंबर में हमारे पास कितने होंगे 31 दिन। तो अब क्या करो आप, या तो इन्हें सबको प्लस करो, या ऐसा कर लो 7 से ही डिवाइड कर लो आप। 7 से डिवाइड करके कितने बचे यहाँ से 2 बचे, क्योंकि 7 चौक 28 तक डिवाइड होकर 2 शेष बचेगा ना, यहाँ आपको क्या लिखना शेष। 7 चौक 28, यहाँ 0। 7 चौक 28 3 बचे, 7 चौक 28 2 बचे, 3 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 3 बचे, 2 बचे, 3 2 3। बस अब आप क्या करो इन्हें प्लस कर लो। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, तो यहाँ भी 7 हो रहा है, इसे भी हटा दो। 2 में 3 जोड़े 5 और 2 7, यहाँ तक का 0 होगा। 3 2 5, 3 2 5 और 2 7, इन्हें भी हटा दो। अब देखो ये कितने हो रहे हैं, 3 3 6, 6 3 9 और 3 12 और 2 14। कितने बच रहे हमारे पास 3 2 5 3 8, 8 और 6 14। ठीक, हमारे पास कितने बचे 14। अब हम क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, सब डिवाइड होगा खत्म, यानी शेष हमारे पास कुछ नहीं। शेष क्या है हमारे पास कुछ नहीं, यानी कि 0। तो 0 का मतलब जो दिन 1 जनवरी को था वही दिन 31 दिसंबर को आ गया, तो क्या आ गया यहाँ भी शनिवार। तो आप एक नोट लिख के याद रख लो, यदि साधारण वर्ष हो, क्या हो साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में क्या हो, यह ट्रिक है इसकी, ठीक है। ये तो लॉन्ग तरीका, इसे तो पेपर में करोगे तो टाइम खराब होगा, ये तो बस आपको समझाने के लिए था। इसकी ट्रिक है, यदि साधारण वर्ष आपके पास आपको साधारण वर्ष दिया गया हो, तो आपको क्या करना कि जो दिन 1 जनवरी का होगा, जो दिन 1 जनवरी का होगा, ठीक है, वही दिन 31 दिसंबर का होगा। दोनों दिन क्या होंगे ये वाले समान, ठीक है, समान दिन होंगे दोनों। यदि यहां साधारण वर्ष न देते, दूसरा नोट लिखो, यदि यहां साधारण वर्ष न दिया होता, क्या होता हमारे पास लीप वर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष को क्या कहा जाए, अधिवर्ष, हिंदी में अधिवर्ष, इंग्लिश में लीप वर्ष। यदि ऐसा वर्ष दिया हो और 1 जनवरी का दिन दे रखा हो हमें, ठीक, और क्या पूछा हो हमसे 31 दिसंबर का, तो हमें क्या करना, जो दिन दे रखा ना उस दिन में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यानी जो दिन दिया गया हमें उसमें 1 जोड़ दो और बता दो जो भी कुछ है, ठीक है। तो ऐसा करना आपको। ये एक दिन फालतू क्यों होता है,
देखो साधारण वर्ष में जो फरवरी होगी, फरवरी में कितने की होगी 28, और लीप वर्ष में वही फरवरी कितने की होगी 29। इसीलिए ये जो एक दिन फालतू ना, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। और एक बात और, यदि हम किसी साधारण वर्ष तक अगले वर्ष जा रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक और नोट लिखो। यदि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, और उसका हम अगले वर्ष में जा रहे हैं, जैसे यहाँ हमें दिन दे रखा 1 जनवरी का, ठीक है, 1 जनवरी का दिन दे रखा हमें इधर कि कुछ भी लगा लो, रविवार है, ठीक है, 1 जनवरी का दिन दे रखा हमें रविवार। तो अगले वर्ष, इसका अगले वर्ष, जैसे यो कोई भी साधारण वर्ष लगा लो, जैसे 2014। अब 2014 से जैसे ही हम 2015 में जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2015 में इसका जो पहला दिन है और इसका जो 1 जनवरी, यानी इस वर्ष का जो पहला दिन है, ये भी साधारण वर्ष ही है ना, साधारण वर्ष। तो जैसे 2014 से 2015 में गए हम, ये भी साधारण वर्ष था, ये भी साधारण वर्ष। यहाँ 1 जनवरी का रविवार था, यहाँ 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, एक दिन ज्यादा हो जाएगा, यानी रविवार की जगह यहाँ क्या हो जाएगा सोमवार, ठीक है। अगर यही काम हम क्या में करें, एक और नोट लिखो, यही काम हम लीप वर्ष में करें, किसमें, लीप वर्ष में, इधर का भी लीप वर्ष नहीं, यही काम हम क्या साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष से कहाँ जा रहे हैं हम, लीप वर्ष में, लीप वर्ष, लीप वर्ष को यदि वर्ष कहाँ, जैसे हम 2015 15 क्या है, एक साधारण वर्ष है 2000, और हम लीप वर्ष में जा रहे हैं, यानी कि 2016 में जा रहे हैं। यहाँ हमें 1 जनवरी का नहीं, साधारण कुछ फर्क नहीं पड़ने, चलो यहाँ 1 जनवरी का दिन यदि हमें दे रखा कि मंगलवार है, मान के चलो मंगलवार, ठीक है, तो यहाँ है मंगलवार, तो यहाँ भी क्या होगा मंगलवार होगा, ना, मंगलवार नहीं, एक दिन प्लस हो जाएगा। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन प्लस, मंगल की जगह क्या हो जाएगा 1 जनवरी को बुधवार। और यदि हम एक और नोट लिखो, यदि हम लीप वर्ष से कहाँ जा रहे हो, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष, जैसे लीप वर्ष है 2024, तो इसके हम कहाँ गए 2025 में। यहाँ 1 जनवरी मानने की बात, 1 जनवरी को क्या रहा हो सोमवार, तो 2025 यानी साधारण वर्ष में क्या रहा होगा 1 जनवरी का, 1 जनवरी को रहा होगा 2 दिन प्लस करने इसमें, सोमवार से 2, मंगल बुध, तो यहाँ रहा होगा बुधवार, ठीक है। यदि हम लीप वर्ष तक उधर जाएंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 दिन प्लस करने पड़ेंगे,
ठीक है। यदि साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हो तो एक दिन प्लस करना, लेकिन ये सिर्फ प्रथम दिन की बात करें हम, कभी और कुछ सोचो। जैसे 2014 यानी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में गए, जब भी हम क्या करा, एक दिन प्लस करा। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में गए एक दिन प्लस, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में गए तब भी एक वर्ष, लेकिन लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो दो। दो क्यों? क्योंकि यहाँ लीप वर्ष 29 तारीख की आ जाएगी, यानी फरवरी 29 तारीख। और ये बताया आपको साधारण वर्ष में 28 दिन की हो फरवरी, जिसमें 1 जनवरी जिस दिन की उसी दिन का आखिरी दिन होगा उस साल का। साधारण वर्ष में प्रथम दिन और लास्ट का दिन समान हो, लेकिन लीप वर्ष में या अधिवर्ष में जो पहला दिन हो प्रथम दिन वर्ष का और अंतिम दिन अलग अलग हो, यानी कि 1 जनवरी को जो होगा प्रथम दिन जो दिन होगा उससे अगला दिन 31 दिसंबर को होगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। किसी लीप वर्ष में 26 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? हमें दे रखा क्या है यहाँ, 26 जनवरी का। 26 जनवरी कौन सा दिन दिया? मंगलवार। ठीक है, 26 जनवरी को मंगलवार दिया। हमें पूछा गया क्या? हमें पूछा गया 15 अगस्त। 15 अगस्त का दिन कौन सा? ठीक है। तो आप देखो जनवरी के कितने दिन शेष रह रहे? जनवरी के कितने दिन शेष रह रहे? 31 टोटल की हो। 31 में तो 26 माइनस कर दो, कितने बचे हमारे पास? 5। तो 5 दिन तो इसके शेष रह रहे। ठीक है, 5 दिन शेष रह रहे ना। इसके बाद जनवरी के क्या होगा? फरवरी। फरवरी में कितने दिन मिलेंगे हमारे, बताओ? 28 मिलेंगे या 29 दिन मिलेंगे? तो यहाँ देखो किसी लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब 29 दिन, तो 28 को हम हटा देंगे तो कितने मिलेंगे हमें? 29 दिन फरवरी में। अब आ जाओ मार्च में। मार्च में कितने दिन मिलेंगे हमें, बताओ? मार्च में मिलेंगे 31। मार्च के बाद अप्रैल में 30, मई में 30 के बाद 31, मई के बाद जून, जून में कितने मिलेंगे हमें? 30 दिन। और जुलाई, जुलाई में कितने मिलेंगे हमें? 31। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त में तो बताना ही है हमें। अगस्त में का कितने का? 15। 15 अगस्त का बताना। बस आपको क्या करना, 7 एक बार पहले डिवाइड कर दो सर, ये तो कटने का नहीं, ये कट जाएगा। 7 चौक 28 बचा 1, 7 चौक 28 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 चौक 28 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, इधर 3 बचे, 7 दूनी 14 बचा 1। अब जो 7 बन रहे हो उन्हें डिवाइड करो, देखो 5 और 2 7 इन्हें हटा दो, 3 और 3 6 और 1 7 इन्हें हटा दो। अब इन्हें देखो 2 और 3 5 और 1 6, तो हमारे पास क्या बच रहा? 6 बच रहा है ना। अब क्या करना आपको, 26 जनवरी का दिया आपको और उसी वर्ष 15 अगस्त का बताना। ठीक है, यानी भविष्य की बात है। भविष्य की बात का मतलब ये प्लस करना पड़ेगा हमें। अब प्लस करना किसमें? प्लस करना मंगलवार में। तो मंगलवार, मंगलवार में प्लस 6 करेंगे, क्या आ जाएगा? बताओ कौन सा दिन होगा? तो क्या आ जाएगा? सोमवार। आपका जवाब सही। तो दोस्तों एक सवाल और, यदि 26 जनवरी 2012 को सोमवार था तब बताओ 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? अब बताओ, हमें दे रखा 26 जनवरी
26 जनवरी 2012 इसका दिन दिया हुआ हमें कि क्या, सोमवार। सोमवार दे रखा है इसका दिन, और पूछा गया हमसे 26 जनवरी 2013 इसका दिन बताना हमें, ठीक है। ये क्या है बताओ, कौन सा वर्ष है ये, साधारण वर्ष, लीप वर्ष? तो आपको बताया साधारण वर्ष या लीप वर्ष बताने के लिए आपको क्या करना, लास्ट की 2 डिजिट लिखो और उसे क्या करना, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यदि अगर लास्ट में ऐसे 2 जीरो हो, यानी जैसे मतलब 2000 लिखा हुआ, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 4 से डिवाइड नहीं करने के, ऐसा गलत हो जाएगा। इसे हम करेंगे पूरा लिखेंगे 2000 और इसे 4 की जगह 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा आ गया आपके सामने, तो अभी तो आया नहीं, अभी तो ऐसा 4 से डिवाइड कर दिया, 4 दिया 12, रिमाइंडर क्या, कुछ नहीं, यानी शेष क्या बचा, शेष बचा 0। जब शेष 0 बचा इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष। यदि शेष 0 के अलावा कोई संख्या होती तो फिर साधारण वर्ष। तो अभी क्या है, लीप वर्ष, क्या है, लीप वर्ष। अब हमें लीप वर्ष तक कहाँ जाना, देखो 2013 को डिवाइड कर 2013 का पता लगाओ, ये क्या होगा 13, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दिया 12, रिमाइंडर बचा 1, यानी शेष बच रहा ना। जब भी शेष 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, तो साधारण वर्ष, ठीक। यदि 7 बचा या 0 बचा तो लीप वर्ष। अभी 1 बचा यानी साधारण वर्ष, तो ये क्या है, साधारण वर्ष। तो आप देखो लीप वर्ष तक कहाँ जा रहे, साधारण वर्ष में। तो पहले बताया था आपको 2 जोड़ना, लेकिन देखो जोड़ना है नहीं, यहां से आप चलोगे तो 26 जनवरी से चले, फिर फरवरी आओगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर, ऐसे आता रहेगा, जब जाकर आपको अगले साल का जनवरी आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें फरवरी आई ना बीच में, यहाँ से जैसे साधारण वर्ष में गुजरे आप, तो फरवरी आई, फरवरी कितने की होगी, 29 की। तो यानी कि आपको कितना प्लस करना पड़ेगा यहाँ, 2। तो कर दो, सोमवार में 2 दिन प्लस करे कितना आया, मंगल बुध, तो इस दिन क्या होगा, बुधवार, ठीक है। यदि अगर यही के यही देखो, अभी तो 2 प्लस कर रहे हैं हम, यदि ये सवाल ऐसा होता कि 26 जनवरी की जगह हमें क्या होता, मतलब 1 मार्च दे देता, मानने की बात, 1 मार्च 2012, और हमसे पूछता क्या, 1 मार्च 2013, इस दिन हमें दिया जाता है, यानी सोमवार ही लगा लो, चलो सोमवार। और हमें इसका पूछा जाता है कि ये कौन सा दिन होगा इसका, 2013 का। तो अब हमें कितना अब नहीं हम 2 प्लस करते, गलत हो जाता 2 प्लस करने था, क्योंकि यहाँ तो जनवरी से जैसे ही हम अगला महीने में गए, फरवरी आई, फरवरी 29 की, लेकिन यहाँ तो फरवरी आई नहीं, जैसे यहाँ से चलोगे आप मार्च तक और अगले मार्च तक, तो आपको क्या करना, 2 नहीं प्लस करना, क्योंकि फरवरी तो चली गई, अब प्लस करना पड़ेगा आपको 1। तो जैसे यहाँ करोगे 1 मार्च 2012 को सोमवार, तो 1 सोमवार से अगला क्या हो जाएगा, मंगलवार। इसका जवाब आपको ये। तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोचना कि जैसे ही हम इस टाइम पे चल रहे, तो क्या रास्ते में फरवरी का महीना आ रहा या नहीं, अगर नहीं आ रहा हो तो +1 और आ रहा हो तो +2, ठीक है। बस एक सी बात थी। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।